आदित्यनाथ जी को बाबा बुलडोजर कहा जा रहा था और उससे वो अपना सीना चौड़ा करके कहते थे, देखो मैं बाबा कहना चाहता हूं, आदित्यनाथ जी का ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश में मौत का बुलडोजर बन गया है। शिव जी का मंदिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बुलडोजर से कुचल दिया गया। एक व्यक्ति का पक्का मकान गिरा दिया, मंदिर गिरा दिया, झोपड़ी में रह रहे हैं, झोपड़ी में मां बेटी मौजूद है, उनको मुख्यमंत्री जी को दुनिया भर के कार्यक्रमों में समय देने की फुर्सत है, उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए 2 मिनट की फुर्सत है। जी को बाबा बुलडोजर कहा जा रहा था और उससे वो अपना सीना चौड़ा करके कहते थे, देखो मैं बाबा बुलडोजर, मैं बाबा बुलडोजर। मैं ये कहना चाहता हूं, आदित्यनाथ जी का ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश में मौत का बुलडोजर बन गया है और कानपुर देहात में जो घटना हुई, उस घटना की कल्पना आप हिंदुस्तान में नहीं कर सकते। वो घटना तालिबान में तो संभव है, हिंदुस्तान में संभव नहीं है। आप उत्तर प्रदेश को, कानपुर देहात को तालिबान बनाना चाहते हैं? मैं कल गया था पीड़ित परिवार से मिलने। शिवम दीक्षित, जिसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, जिसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत ही पीड़ा के साथ उसने पूरी कहानी बताई। आप भी सुनेंगे तो आपकी आंख से आंसू आ जाएंगे। बाबा परदादा के जमाने से गांव के एक टुकड़े सी जमीन पर, एक जमीन पर, छोटी सी जमीन पर वो लोग रहते थे, उनका परिवार रहता था। 14 जनवरी को अचानक ये बुलडोजर पहुंचता है बाबा जी का, उसने पक्का मकान गिरा दिया कृष्ण गोपाल दीक्षित जी का, वहां पर मौजूद भगवान शिव का मंदिर गिरा दिया। आज महाशिवरात्रि है, आप लोगों को बताना चाहता हूं, शिव जी का मंदिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बुलडोजर से कुचल दिया गया 14 जनवरी को। उसके बाद यह परिवार सड़क पे आ गया, रोता बिलखता डीएम के घर पहुंचा। डीएम ऑफिस में उसने फरियाद की। प्रमिला दीक्षित जी भी उस वक्त मौजूद थी, वो भी गईं। घर के जानवर लेके गए, बोले हम कहां रहेंगे साहब, कोई तो जगह दीजिए, हमारा घर गिरा दिया गया, छोटा सा कोई मकान बना के दीजिए। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं 2022 तक पूरे देश में सबको पक्का मकान मिल जाएगा। 22 तो बीत गया, पक्का मकान छोड़िए, जो है वो भी कुचल रहे हैं। तो कोई सुनवाई नहीं हुई डीएम के यहां, कोई सुनवाई नहीं हुई प्रशासन के यहां। और वो लोग परिवार इस कड़कती ठंड में 14 जनवरी को जब उनका घर तोड़ा गया, शिव जी का मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद वहां पर एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में वो लोग रह रहे थे। पूरी कहानी सुनिएगा ध्यान से। उस झोपड़ी में वो लोग रह रहे थे, चलो किसी तरह से गुजारा करते हैं। वो शिवम दीक्षित का छोटा सा बच्चा भी था, उसी में रह रहे थे। अचानक फिर 13 फरवरी को ये बुलडोजर पहुंचता है, भारी पुलिस बल के साथ पहुंचता है, जैसे किसी माफिया पे कार्रवाई करनी हो, आतंकवादी पे कार्रवाई करनी हो, किसी का इनकाउंटर करना हो, ऐसी तैयारी से पहुंचता है। मां और बेटी प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी उस झोपड़ी में होते हैं। झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रमिला दीक्षित के बेटे शिवम दीक्षित का बयान है। वो बयान मैं भी आपको दे दूंगा। कल जो उसने बातचीत में बताया, मीडिया सारा मौजूद था। आप ये कर रहे हैं, एक व्यक्ति का पक्का मकान गिरा दिया, मंदिर गिरा दिया, झोपड़ी में रह रहे हैं, झोपड़ी में मां बेटी मौजूद है, उनको जला दिया प्रशासन ने आपके। तो ये आत्महत्या नहीं है, बल्कि योगी सरकार के प्रशासन के द्वारा की गई हत्या है, जिसमें दीक्षित परिवार की एक मां, एक बेटी को जलाकर मार दिया गया। इतनी बड़ी घटना हो गई। जिला अधिकारी 4 दिन